नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है आपकी नींद तो समझ लीजिए ये होता है इशारा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, इन सभी के द्वारा बहुत सी चीज़ें पता चलती है। ऐसे में उनमें से कई ऐसे काम बताए गए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। वैसे कई बार ऐसा होता है कि रात को सोने के बाद अचानक व्यक्ति की नींद खुल जाती है, और ऐसे में कुछ लोग इसे आदत समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, दरअसल इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती, बल्कि हर चीज़ के होने का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। वही अब ऐसे में आज हम आपको उन लोगों के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे जिनकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिखा गया है। कहा जाता है सुबह 3 से 5 बजे के बीच समय को अमृत वेला कहा जाता है, और इस समय कई अलौकिक शक्तियाँ का प्रवाह होता है। वही अगर आपको अलौकिक शक्तियाँ कुछ खास इशारा देना चाहती है, और आपको इस इशारे को बस समझना है। जी हाँ, ऐसे में कहा जाता है यह सकारात्मक शक्तियाँ इस समय केवल उन्हीं लोगों को जगाती है जिन्हें वे खुश देखना चाहती है। ऐसे में अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब ये है कि ये शक्तियाँ आपको खुशियाँ देने का इशारा कर रही है। कहा जाता है अगर सुबह 3 से 5 बजे के बीच आप जागते हैं तो आपको धन और धान्य दोनों मिलते हैं। इसी के साथ ही इससे घर में खुशहाली भी आती है। वही सुबह उठना न केवल मन के लिए अच्छा होता है, बल्कि इससे हमारे शरीर को भी काफ़ी लाभ होता है। कहा जाता है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो हमेशा ताज़ा यानी फ्रेश महसूस करते हैं। वही अगर आपकी नींद भी इस समय खुलती है तो इसे नज़रअंदाज न करें गलती से भी, क्योंकि इस समय को आपको कुदरत के इशारे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियों को आने देना चाहिए। वैसे तो कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते और इन्हें अंधविश्वास का नाम देकर इसे नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जो लोग इन बातों पर यकीन करते हैं उन्हें हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि शास्त्रों में कोई भी बात बिना वजह नहीं कही जाती। इसका कोई ना कोई कारण होता है जो व्यक्ति संबंधित या फिर किसी चीज़ के साथ संबंध अवश्य रखता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया सुबह नींद खुलने के क्या कारण हो सकते हैं और इससे आपको क्या इशारे मिल सकते हैं। अब आइए जानते हैं सपने में पूजा होते देखना या करना या हमें 18 बड़े संकेत देता है। साथ ही जानेंगे कि यदि आप किसी देवी देवताओं को सपने में देखते हैं, उनकी पूजा को देखते हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, ये हम जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सपने में पूजा होते हुए देखने का क्या अर्थ होता है, तो चलिए साथ ही जानेंगे यदि ये सपना आपको दिखता है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कार्य में सिद्धि प्राप्त हो सके। अगर आपको भी अपने सपने में ये दिखाई देता है कि आप किसी देवी देवता की पूजा अर्चना होते हुए देखते हैं या करते हुए देख रहे हैं, तो इससे काफ़ी भाग्यशाली और शुभ सपना माना गया है, और यह इस बात का संकेत देता है कि अब तक आपने जीवन में जो भी दुख और कष्ट चले आ रहे थे उनके अंत होने का वक्त नज़दीक आ गया है, और कुछ दिनों में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी, जिससे आपको और आपके पूरे परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। नौकरी या व्यवसाय करने वाले लोगों को ऐसे सपने देखने के बाद प्राय पदोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं और धन के आगमन में भी वृद्धि होती है। छात्रों को ऐसे सपने देखने के बाद पढ़ाई में अधिक मन लगने लगता है और उनकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे वे और अधिक अग्रसर होकर अपने अध्याय की ओर तत्पर कर सके। अविवाहित लोगों को ऐसे सपने आने के बाद विवाह के योग बनने लगते हैं और शीघ्र ही उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है। इस सपने का ये भी संकेत होता है कि आपके इष्ट देव की पूरी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी हुई है,
जिसकी वजह से आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानते हैं उपाय के बारे में। यदि ये सपना आपको देखने को मिलता है तो ऐसे सपने देखने के बाद आपको चाहिए कि आप जिस किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हो उनके मंदिर जाकर 101 रुपये और 11 नारियल उनके चरणों में अर्पित करें। ऐसे करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति का आगमन आता है। अब आइए जानते हैं सपने में शिव जी की पूजा देखना कितना खास होता है। और यदि आप सपने में भोले भंडारी को देखते हैं या उनकी पूजा को देखते हैं तो ये उपाय आजमा सकते हैं। इस संसार में कुछ ही ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें सपने में महादेव की पूजा होते हुए दिखाई देती है। इस सपने को भी ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के अनुसार अत्यधिक शुभ माना गया है और ये इस बात का संकेत प्रदान करता है कि महादेव की कृपा दृष्टि हमारे और हमारे पूरे परिवार पर बनी हुई है और हमारे परिवार पर आने वाली किसी भी आपदा या संकट का सर्वनाश स्वयं महादेव के आशीर्वाद से होगा। ऐसे सपने देखने के बाद घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसकी वजह से पूरे परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बना रहता है। अगर आप भी अपने घर में अपनी नींद में सपने में शिवजी की पूजा अर्चना होते हुए देखते हैं तो आप समझ जाना कि आपके दुख भरे दिन समाप्त होने वाले हैं और जीवन की नई शुरुआत होने वाली है जिसमें आपको सुख, शांति और समृद्धि भगवान शिव शंकर की कृपा से प्राप्त होगी। अब आइए जानते हैं यदि आपको सपने में भोलेनाथ दिख गए हैं तो इसके क्या उपाय है। अगर आप भी अपने सपने में शिवजी की पूजा होते हुए देख लिए हैं और चाहते हैं कि शिवजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो आपको चाहिए कि 11 सोमवार शिवजी का व्रत रखें और शिवजी के मंदिर जाकर दूध और बेलपत्र से उनका अभिषेक करें और जिस दूध से आपके उनका अभिषेक किया था उसमें थोड़ी सी मात्रा में दूध लेकर अपने परिवार के सदस्य में प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से शिवजी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। अब आइए जानते हैं दोस्तों सपने में हनुमान जी की पूजा होते हुए देखना। संकट मोचन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संकट मोचन श्री हनुमान जी का नाम लेते ही सारे संकट, नकारात्मक शक्तियाँ और नज़र दोष सभी समाप्त हो जाते हैं। और अगर किसी मनुष्य को सपने में हनुमान जी की पूजा अर्चना होते हुए दिखाई देती है तो ये इस बात का संकेत देता है कि उसके जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का संकट जो भी नाश करने वाले हैं वो स्वयं श्री हनुमान हैं। आपके जीवन में शत्रुओं की समस्या भी हनुमान जी की कृपा से नाश होंगी। यह सपना इस बात का भी संकेत देता है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको किसी रोग की वजह से काफ़ी वर्षों से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है तो वह रोग भी हनुमान जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। और यदि आपको ऐसे सपने आते हैं हनुमान जी के तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आप भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें सपने में हनुमान जी की पूजा अर्चना होते हुए दिखाई देती है। तो आपको चाहिए कि आप 3 मंगलवार या शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके सामने बैठकर एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ हनुमान अष्टक का करें और उन्हें भोग में बेसन के लड्डू अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त होंगी और हनुमान जी की कृपा से आप पर हमेशा कोई संकट नहीं आएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। धन्यवाद।